वेलकम डियर एग्जाम। आज हम पढ़े BANS 184 पार्ट 5 स्वास्थ्य और बीमारी पर सामाजिक कारकों का प्रभाव। स्वास्थ्य को परिभाषित करना। हम स्वास्थ्य की संक्रामक और व्यापक परिभाषा के साथ चर्चा आरंभ करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948 के अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में डेविड लेडी 1997 ने स्वास्थ्य को एक जीवन की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जो इसे अपने पर्यावरणीय स्थिति के सापेक्ष न्यूनतम दर्ज और पेशानी के साथ अनुकूल करने में सहायता करता है। कम से कम कुछ शारीरिक और मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं और एक स्थिति की उचित योग्यता रखना है। स्वास्थ्य केवल एक व्यक्ति की शारीरिक सुख नहीं बल्कि पूरे देश की सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक सुख है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक इंसान के रूप में अपनी पूरी सक्षम प्राप्त करने में सक्षम है, जिसमें उनके समुदाय की कुल भलाई हो सकती है। आदिवासी स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान परिषद न्यू साउथ वेल्स 2012 विभिन्न चिकित्सा प्रणाली विभिन्न तरीकों से स्वास्थ्य की परिकल्पना करती है। उदाहरण के लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य को शारीरिक, मन, आत्मा और सामाजिक भलाई के बीच संतुलन मानते हैं। यदि हम स्वास्थ्य की व्यापक परिभाषा पर विचार करते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को समाविष्ट कवर करता है, बल्कि इसमें मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण के आयाम भी शामिल हैं। इसलिए यह कई निर्धारकों द्वारा विकसित और अनुशंसित है। स्वास्थ्य की परिभाषा। स्वास्थ्य की चयनात्मक परिभाषा रोगों की अनुपस्थिति के रूप में स्वास्थ्य सामाजिक, मनोवैज्ञानिक अनुकूल या परिस्थिति के समायोजित के रूप में स्वास्थ्य आवश्यक जीवन कार्यों में को पूरा करने के लिए एक कार्यात्मक क्षमता के रूप में स्वास्थ्य रोगों की अनुपस्थिति के रूप में स्वास्थ्य सामाजिक, मनोवैज्ञानिक अनुकूल या परिस्थिति के समायोजित के रूप में स्वास्थ्य आवश्यकताओं जीवन कार्य को पूरा करने के लिए एक कार्यात्मक क्षमता के रूप में स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की सार्वभौमिक परिभाषा वृद्धि के रूप में स्वास्थ्य, संवैधानिक के रूप में स्वास्थ्य ही, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर की काव्यता के रूप में स्वास्थ्य क्षमता की प्राप्ति के रूप में स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सशक्तिकरण के रूप में स्वास्थ्य, पूर्ण के रूप में स्वास्थ्य असमानता, स्वास्थ्य परिणाम और स्वास्थ्य असमानता। स्वास्थ्य परिणाम स्वरूप में होने वाले परिवर्तन है जो कि उपयोग का विशेष स्वास्थ्य देखभाल में हुए खर्च या हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होते हैं। ये एक व्यक्ति, समूह या समुदाय के स्वास्थ्य में परिवर्तन है जो एक हस्तक्षेप या हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, टीकाकरण कार्यक्रम ने पिछले 15 वर्ष में शिशु मृत्यु दर में काफी कमी लाई है। उदाहरण के लिए, नीति आयोग 2020 के आंकड़ों में से पता चलता है कि 2000 में IMR शिशु मृत्यु दर 68 था और 2016 में यह 34 है। यही टीकाकरण चिकित्सा हस्तक्षेप है और IAMR में कमी स्वास्थ्य और परिणाम। स्वास्थ्य असमानता किसी दिए गए जनसंख्या के भीतर उप समूह के बीच अवलोकन योग्य स्वास्थ्य अंतर है। इसे मापा और मॉनिटर किया जा सकता है। ये उप समूह के बीच लोगों की स्वास्थ्य स्थिति अनुयायीपूर्ण और परिहार अंतर है। स्वास्थ्य असमानता सामाजिक
नियान के सिद्धांत के खिलाफ है क्योंकि ज्यादातर परिहार है। अध्ययन के विभिन्न निष्कर्ष से पता चलता है कि स्वास्थ्य की असमानता की दर तब बढ़ जाती है जब बढ़ती आय असमानता के साथ जनसंख्या के आय स्तर के औसत तक बढ़ जाती है। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक। स्वास्थ्य सामाजिक निर्धारक को सामाजिक, भौतिक और आर्थिक वातावरण में उन स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें लोग पैदा होते रहते हैं, काम करते हैं और इसमें स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच भी सकते हैं। वे नीति कार्यक्रमों, संस्थापकों, सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ साथ सामुदायिक कारकों सहित सामाजिक संरचना के अन्य पहलू से मिलकर बनती हैं। सामाजिक निर्धारित सामाजिक और भौतिक वातावरण के माध्यम से जनसंख्या के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हेल्दी पीपल 2000 उन खाद्य आपूर्ति, आर्थिक और सामाजिक संबंधों, परिवहन, शिक्षा और समाज स्वास्थ्य देखभाल जैसे जीवन वृद्धि वाले संसाधनों के रूप में माने जाते हैं जिनका आबादी में वितरण प्रभाव रूप से जीवन प्रत्यक्ष और गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि स्वास्थ्य और सामाजिक निर्धारित किसी प्रकार स्वास्थ्य असमानता को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। शिक्षा। भारत में बाल स्वास्थ्य देखभाल उपयोग के एकल सबसे महत्वपूर्ण निर्धारित के रूप में मातृ शिक्षा है, जबकि अन्य हस्तक्षेप करने वाले कारकों के लिए प्रभाव के नियंत्रित किया जाता है। गोविंदास स्वामी और रमेश 1997 अनुभवजन्य परिणाम बताते हैं कि मृत्यु शिक्षा के उच्च स्तर के परिणाम स्वरूप बच्चे के जीवन में सुधार होते हैं क्योंकि बचपन की घातक बीमारी से जुड़ी स्वास्थ्य सेवा की प्रभावी बनाने हेतु उन्हें माताओं का अधिक उपयोग किया जाता है जो कि शिक्षित हो, ना कि अशिक्षित या कम शिक्षित। लिंग अनुपात। नीति आयोग के डेटा के अनुसार हरियाणा में प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 831 है, जबकि केरला के लिए यह 1967 है। इससे बड़े अंतर का कारण महिला की शिक्षा, महिलाओं के रोजगार, प्रतिष्ठात्मक स्थिति को माना जाता है जिसका समाज में पालन किया जाता है। भारत में लिंगानुपात में गिरावट आई है, जहां पिछले कुछ दशकों में महिला की कमी आई है। व्यापक रूप से स्वास्थ्य के विभिन्न निर्धारकों के बारे में बताया है। यह मॉडल व्हाइटहेड, एम और डाल्टगेन की द्वारा विकसित किया गया है और पहली बार 1991 में लेस्ट में 6 लेक्स में दिखाई जाती है। परिवार, दोस्त और समुदाय। अध्ययन बताते हैं कि सामाजिक अलगाव और अकेलापन हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोगों को सामाजिक रूप से अपने परिवार, दोस्तों या समुदाय से जुड़े होते हैं वे आम तौर पर अधिक खुश रहते हैं, जो कम से कम अच्छी तरह से जुड़े लोगों की तुलना में कम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ स्वस्थ जीवन जीते हैं। धन और संसाधन। अपरिप्रिय खबर स्वास्थ्य का कारण बनती है क्योंकि संसाधनों की खबर पहुंचना तनाव और लाती है और यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अच्छे भोजन, पानी, टीकाकरण या आदि के लिए धन आवश्यक है। गरीबी स्वास्थ्य का नुकसान पहुंचाती है। बाकी देख लो। स्वास्थ्य के सांस्कृतिक निर्धारक। मानव विज्ञानी ने कलात्मक और साथ ही
व्यवहार आयाम पर ध्यान केंद्रित किया है। हर्षकोविस्ट 1948 हमें बताते हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्माण हिस्सा है और मार्गे मीड 1953 का कहना है कि संस्कृति एक सामाजिक या उस समूह का कुल साझा सीख व्यवहार है। इस आयामों को मलिनोवस्की 1931 के सूत्र में संयोजित किया गया है। संस्कृति एक अच्छी तरह से संगठित एकता है जो जिससे दो मूल पहलू में विभाजित किया गया है, कालकृतियों का एक नियम और रीति रिवाजों का एक प्रणाली। स्वास्थ्य के सांस्कृतिक निर्धारित संस्कृतियों पहलू को शामिल करते हैं जो लचीलेपन को बढ़ावा देते हैं, पहचान की भावना की अनुमति देते हैं और व्यवहारिक और व्यक्तियों, परिवार और समुदाय के लिए अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। इन मानदंडों, मूल्य, विश्वास, रीति रिवाजों को पारंपरिक सांस्कृतिक अभ्यास, कला, गीत, नृत्य, पारंपरिक परंपराओं आदि के माध्यम से आकार, समर्थन और संरक्षित किया जाता है। लिंग और स्वास्थ्य। लैंगिक समानता का अर्थ है किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर अवसरों में, संसाधनों या लाभ के आवंटन में या सेवा तक पहुंच में भेदभाव की अनुपस्थिति। लिंग समानता का मतलब महिला और पुरुष बीच लाभों और जिम्मेदारी के वितरण में निरपेक्ष और न्याय है। मौजूदा असमानता को समाप्त करने के लिए अक्सर महिला विशिष्ट परियोजना और कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। कई समाजों में महिला पुरुष के बीच कुछ बुनियादी मानवाधिकार का उपयोग करने के लिए व्यवस्थित रूप से असफलता होती है। अधिकांश समय में यह आवश्यकता महिलाओं के लिए स्वास्थ्य स्थिति और मृत्यु दर, रुग्णता और विकलांगता दर को प्रभावित करने से संबंधित होता है। समाज में महिला की अधीनस्थ स्थिति का अर्थ है कि वे अक्सर ऐसी रिश्ते में होते हैं जो शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपमानजनक होते हैं। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। महिला बार पुरुष के अवसाद से पीड़ित होने की संभावना रखती है, मोटे तौर पर खराब आत्मसम्मान के कारण। आगे देखेंगे। एक बार देखना स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के आर्थिक निर्धारकों। स्वास्थ्य किसी देश की आर्थिक प्रणाली के साथ निकट से जुड़ा हुआ है। अक्सर किसी देश में स्वास्थ्य देखभाल में बेहतर प्रगति के कार्यान्वयन के लिए मुख्य बाधाएं तकनीकी नहीं है बल्कि आर्थिक और राजनीतिक बाधाएं हैं। किसी देश की आर्थिक प्रणाली और आर्थिक स्थिरता यह तय करती है कि सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल मुफ्त की जाए या इसमें इसके लिए शुल्क लिया जाए। सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर खर्चा किया जाना है, यह उन देशों की आर्थिक प्रणाली और आर्थिक संभावना पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वास्थ्य देखभाल मुख्य रूप से स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर आधारित है, इसलिए उस देश में स्वास्थ्य देखभाल बहुत महंगी है। भारत हालांकि हमारे पास सकल घरेलू उत्पादन का केवल 1.5% स्वास्थ्य में समर्थित है। दोनों सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल अस्थित में है और लोगों इन उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में से चुनने के लिए स्वास्थ्य है। इसलिए
स्वास्थ्य देखभाल अधिक सुलभ और सस्ती लगती है। हालांकि प्रौद्योगिकी के लिहाज से यह यूएस की तुलना में बेहतर नहीं है। बाकी चैप्टर यहीं खत्म होता है।